राजनीति में अनंत संभावनाओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। उत्तर प्रदेश में सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के बाद जिन लोगों को संभावित मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, उनमें से किसी के हाथ ये पद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पूर्व में भी कई राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जब नेतृत्व परिवर्तन के लिए विकल्प की तलाश में बाजी ऐसे नेताओं के हाथ लगी जो कहीं रेस में थे ही नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत पे हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। आज हम बात करेंगे यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिन्हें सबसे बड़ा भुलक्कड़ कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता की, जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान कामकाज से ज्यादा उनकी भूलने की आदतों की वजह से याद किया जाता है। रामप्रकाश गुप्ता को आप डार्क हॉर्स कह सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा कह सकते हैं या किस्मत का धनी कह सकते हैं। किस्सा उन दिनों का है जब 20वीं सदी खत्म हो रही थी और यूपी बीजेपी में हर बड़ा नेता दूसरे नेता की आंख की किरकिरी बना हुआ था। तब बीजेपी में राजनीतिक तौर पर लगभग हाशिए पर खड़े रामप्रकाश गुप्ता यूपी के सियासी कैनवास पर सबसे बड़ा आकार लेकर उभरे। तारीख थी 12 नवंबर साल 1999, जब बीजेपी के 76 साल के बूढ़े नेता रामप्रकाश गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि इससे पहले साल 1967 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में रामप्रकाश गुप्ता यूपी के पहले डिप्टी सीएम रह चुके थे। साल था 2000, यूपी में भाजपा की सरकार थी। रामप्रकाश त्रिपाठी यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष थे। उनको एक गुप्त सूचना मिली थी। एक अफसर सचिवालय में था जिस पर सपा और बसपा के नेताओं से पैसे खाने के आरोप थे। वो उनका आदमी माना जाता था। त्रिपाठी ने इसके बारे में लेटर तैयार किया और मुख्यमंत्री को दे दिया। वो अफसर लेटर लेकर भागा त्रिपाठी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। ये वही अफसर था जिसके खिलाफ ये लेटर लिखा गया था। त्रिपाठी शर्मिंदा हो गए, कार लेकर सीधा मुख्यमंत्री के पास गए। ये मुख्यमंत्री थे रामप्रकाश गुप्ता। भाजपा के नेताओं की आपसी कलह को शांत करने के लिए नवंबर 1999 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, पर आए दिन राजनीतिक हलकों में इनकी नाकामी की चर्चा हुआ करती थी। उस वक्त 76 साल के बूढ़े रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे 30 साल पहले वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने चरण सिंह के साथ काम किया था। सिंह वो नेता थे जिन्होंने यूपी में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट बिल्ड किया था। गुप्ता राजनीति बदलने वालों के साथ काम कर चुके थे, पर इतना लंबा अनुभव उनके किसी काम में नहीं आ रहा था। जब 2000 में रामप्रकाश को हटाया गया तो कहा गया कि ये पार्टी की कलह को संभाल नहीं पा रहे। शायद रामप्रकाश के पास वो तेजी नहीं थी। यही वजह थी कि 2002 में लखनऊ के इनके पार्क रोड घर की बिजली काट दी गई थी। कहा गया कि बिजली का बिल पे नहीं किया गया था। जब नवंबर 1999 में रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर 3 महीनों तक 350 अफसरों के ट्रांसफर हुए। मुख्यमंत्री बनने से पहले 15 साल तक गुप्ता राजनीति से बाहर रहे थे, घर पर रहते थे। नए नवेले नेता आशीर्वाद लेने जाते, पुराने किस्से सुनने जाते। गुप्ता का कोई जनाधार नहीं था, बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मुख्यमंत्री पर उम्र का भी असर था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भाजपा की इमेज सुधार रहे थे। यूपी के सियासी गलियारों में सुनी सुनाई जाने वाली कई कहानियों में सीएम के कई किस्से कहे सुने जाते हैं। बताने वाले बताते हैं कि रामप्रकाश गुप्ता बहुत भुलक्कड़ व्यक्ति थे। वह जहां भी जाते तो मंच पर पहुंचने से पहले उनको उनके सचिव भाषण याद दिलाते, लेकिन मंच पर जाते ही वह सब भूल जाते और फिर वही कहते जो उनके मन में आता था। कई नेता तो ये भी कहते थे कि वह अपने ही मंत्रियों से पूछ लेते, माफ करिए आपको पहचाना नहीं। एक बार राम मंदिर वाले इनके बयान पर मायावती ने कहा था, बेचारे गुप्ता जी, वो हमेशा भूल जाते हैं, क्या ही कहना है। उनको अयोध्या पर भाजपा के विचारों को ना बोलने के लिए कहा गया होगा, पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया। मुख्यमंत्री को मंत्रियों के नाम भी याद नहीं रहते थे। इनके मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह ने इनके मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर ही कह दिया था,
अगर इतना भुलक्कड़ इंसान मुख्यमंत्री बनेगा तो राज्य में कुछ भी हो सकता है। ये वो दौर था जब मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे। रोज अखबारों में मुख्यमंत्री पर रोचक किस्से निकाले जाते, ज्यादातर में मुख्यमंत्री के भूलने की बातों का जिक्र रहता। संयोग से ये वो दौर भी था जब मीडिया बदल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हो रहा था और प्रिंट मीडिया भी गंभीरता की जगह रोचकता में हाथ आजमा रहा था। ये भी कहा जाने लगा था कि विधायक गुप्ता की भूलने वाली आदत का फायदा उठाने लगे थे, कुछ भी काम करवा लेते। एक जोक चल रहा था भाजपा में कि मुख्यमंत्री इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि चुनाव के दिन भूल जाएंगे कि वो कहां से खड़े हुए हैं। एक इंटरव्यू में रामप्रकाश गुप्ता से कहा गया कि आप पर भूलने वाले मुख्यमंत्री का ठप्पा लग रहा है, तो गुप्ता ने कहा, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बता दें, रामप्रकाश गुप्ता का जन्म 26 अक्टूबर 1924 को ब्रिटिश भारत में झांसी जिले के सुकवा ढुकवा में एक ज्योतिष परिवार में हुआ था। बाद में उनका परिवार झांसी से बुलंदशहर आ गया। यहीं पर उनकी परवरिश हुई। प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर में हुई और बाद में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी की और गोल्ड मेडल लेकर आए। इलाहाबाद में उन्होंने तय किया कि वह बीजेपी आरएसएस की राजनीति का हिस्सा बनेंगे, इसलिए 1946 में 22 वर्ष की उम्र में वह आरएसएस के प्रचारक बन गए। 1956 में पहली बार उनको जनसंघ का संगठन मंत्री बनाया गया। 1964 में लखनऊ नगर पालिका में वह डिप्टी मेयर बने। 1964 में उनको यूपी विधान परिषद सदस्य बनाया गया। 1967 में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम बने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले पहले सत्याग्रही बने। इमरजेंसी के दौरान रामप्रकाश गुप्ता और उस वक्त के जिला स्तर के कार्यकर्ता राजनाथ सिंह एक ही जेल में बंद थे। रामप्रकाश गुप्ता को ज्योतिष का शौक था। उन्होंने राजनाथ का हाथ देखा और भविष्यवाणी की कि एक दिन तुम मुख्यमंत्री बनोगे। फिर 20 अक्टूबर सन 2000 को गुप्ता के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह ही सीएम बने। रामप्रकाश गुप्ता 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। वहीं 1 मई 2004 को इनका निधन हो गया। अपने पूरे करियर के दौरान गुप्ता को उनके नेतृत्व कौशल और कठिन राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति में कई लोगों को प्रेरित करती है। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।